हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 साइंस का चैप्टर है ये, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। इसका जो पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के, है ना, न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जो है एटॉमिक नंबर जो होता है ना, प्रोटॉन्स की संख्या बताता है कि प्रोटॉन्स कितने हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट की, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स के जो है सेम एटॉमिक नंबर है जेड। ठीक है, तो इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेस। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो है डिफाइन किए जाते हैं। फॉर हाइड्रोजन का Z इक्वल टू 1 हो गया, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन है इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, कितना है उसमें 1 प्रोटॉन होता है, उसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, उस तरीके से कार्बन का हो जाएगा 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, की जितने भी प्रोटॉन्स हैं उसके उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। चलिए अब देखते हैं मास नंबर। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन ऑफ एन एटम, जब हमने एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी कर ली, उसके बाद जो वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलोन। तो हम जो है किसी एटम के मास के बारे में जानकारी लेंगे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कौन क्या क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी में प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है हमारी, वो न्यूक्लियस कहलाती है। Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. For example, mass of carbon is 12 unit because it has 6 protons and 6 neutrons. ठीक है, क्या है उसका? कार्बन का मास जो है वो 12 यूनिट है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ये रहा। ठीक है, सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 यूनिट, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर हमें किसी का मास नंबर निकालना है तो हमें उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, तो इससे उसका मास नंबर निकल आएगा। इट इज डिनोटेड बाय द ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। अगर हमें जैसे लिखना है किसी का मास नंबर, एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल लिखना है तो किसी भी एलिमेंट का, तो उसको ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नाइट्रोजन का लिखना है तो मास नंबर लिखेंगे, पहले मास नंबर ऊपर आएगा, नीचे एटॉमिक नंबर आएगा और इधर साइड में सिंबल ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 and 14। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 and 14। 14 तो उसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर जो है उसका 7 है और बाकी जो एलिमेंट है वो हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप खुद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, आइसोटोप्स। इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाई। नेचर में कुछ क्या है, कुछ एटम्स के जो नंबर हैं वो आइडेंटिफाई, एलिमेंट्स के वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका डिफरेंट मास नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पेसिस। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम को ही ले लें तो हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, 3 है। ठीक है, हाँ 3 आइसोटोप है उसकी हाइड्रोजन के। जैसे कि एक का नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ठीक है, और तीसरे का है ट्राइटियम। अगर आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि हाइड्रोजन के कुल कितने आइसोटोप्स हैं, तो 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम 1h1 हो गया, ड्यूटीरियम 1h2 हो गया और ट्राइटियम हो गया 1h3। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है ना, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर सबका डिफरेंट है, 1, 2 और 3, है ना। तो अदर सच एग्जाम्पल आर, ऐसे ही जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कार्बन है ना, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, 6C12 एंड 6C14। इसमें देखो सबका एटॉमिक नंबर जो है
सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे ही क्लोरीन के दो हैं 17Cl35 एंड 17Cl37। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। बस हमें अगर आइसोटोप्स का पता लगाना है तो उसमें जो होगा क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, नेमली प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। ऐसे ही कार्बन के 2 हैं और क्लोरीन के भी 2 हैं। Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotopes of an element is a pure substance. The chemical properties of isotopes are similar, but their physical properties are different. ठीक है, तो इसमें जो है many elements जो है मिक्सचर आइसोटोप के मिक्सचर में मिलते हैं। जैसे कि हर आइसोटोप्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो एक प्योर सब्सटेंस है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें क्लोरीन ऑक्योर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। क्लोरीन जो है 2 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलती है, ठीक है, अभी बताया था मैंने पीछे। तो विद मासेस, जिसका कि मास होता है 35 यूनिट एंड 37 यूनिट, ठीक है। तो क्या है, जो 35 यूनिट वाला है वो 75% के रेशियो में है। किसके? 75% के रेशियो में है। ऐसे ही 37 वाला जो है वो 25% के रेशियो में है। तो इसका जो रेशियो है वो 3:1 है। ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। अब हम क्लोरीन एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं? तो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेटा, इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि 35% वाला हम 75% के रेशियो से निकालेंगे, 35 मल्टीप्लाई 75/100 प्लस अब 37% वाला निकालेंगे 25% के रेशियो से, 37 मल्टीप्लाई 25/100। तो अगर आपको इसको ऐसे निकालना है तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ऐसे ही ये 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। तो क्या होगा, 3 को 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 104/4 प्लस इधर आ जाएगा 37/4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 142/4 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.5 यूनिट। इसका जो है क्लोरीन का मास हो गया। मान, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी हाथ में थोड़ी सी क्लोरीन उठाकर देखें ना तो उसके हर एटम का जो मास होगा वो 35.5 यूनिट होगा। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element। अगर कोई किसी भी एलिमेंट्स का जो अगर हमें मास निकालना है तो देखेंगे उसके एटम्स में, मतलब नेचुरली देखेंगे कितना परसेंटेज है, उसकी परसेंटेज का एवरेज मास निकालेंगे। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप, अगर एलिमेंट का कोई आइसोटोप्स नहीं है तो देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो मास हो जाएगा वो सेम होगा, एटम्स वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम कर लेंगे तो वो सेम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का आइसोटोप्स है, ठीक है, जैसे क्लोरीन था तो उसके 2 आइसोटोप्स हैं, तो देन वी हैव टू नो द परसेंटेज, इसलिए हम उसका परसेंटेज जानेंगे कितना परसेंटेज है आइसोटोपिक फॉर्म में, एंड देन द एवरेज मास इज कैलकुलेट। उसके बाद जो है एवरेज मास जो है कैलकुलेट करेंगे। तो दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। इट मीन्स दैट इफ़ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, इसका मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी क्लोरीन का अमाउंट ले रहे हो तो इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड द एवरेज मास इज 35.5 यूनिट। इसके प्रत्येक एटम का जो एवरेज मास होगा वो 35.5 यूनिट होगा। चलिए एप्लीकेशंस जो है कुछ खास नहीं है, इसमें देख लेंगे बस पॉइंट्स। जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, जैसे अगर हम आइसोटोप्स यूरेनियम का देखें, इसमें से एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि यूरेनियम के आइसोटोप्स का क्या यूज़ है। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के काम आता है। ऐसे ही एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर जब डिसीज हो जाता है तो उसमें आयोडीन का जो आइसोटोप्स है वो काम आता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है आइसोबार्स, इसको भी देख लेंगे। लेट अस कंसिडर 2 एलिमेंट्स। आइए कुछ 2 एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, एटॉमिक नंबर इसका 20 है, एंड आर्गन इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट। ठीक है, इन जो एटम्स हैं इनमें जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो डिफरेंट है, बट द मास नंबर ऑफ द बोथ दीज एलिमेंट इज 40। इन दोनों का जो मास नंबर है ना, कैल्शियम का ही 40 है और आर्गन का ही 40 है। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द, अगर उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं लेकिन उनके मास नंबर सेम है, तो वो कहलाते हैं आइसोबार्स। ऐसे आइसोटोप्स था, आइसोटोप्स में क्या था, जो मास नंबर थे वो डिफरेंट थे, एटॉमिक नंबर सेम होता था। ऐसे ही इसमें क्या है,
डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स लेकिन मास नंबर सेम है, तो इसमें तो ये जो कहलाते हैं आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं आया है तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो लेसन भी आपका कंप्लीट ही हो चुका है। कैसा लगा है ज़रूर बताइए, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।